गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए हमारा हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट हुआ है जिसमें 11 to 20 चैप्टर आ रहे हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो कराई थी पार्ट 12 जिसमें हमने आपको 14 चैप्टर कराया था। अब हम आपको कराएंगे 15 चैप्टर समुचित बोधक अव्यय पार्ट 13 में। ठीक है, पार्ट 13 में। तो आप चैप्टर 15 खोलिए अपना। देखिए आपका चैप्टर 15 है, पार्ट है आपका 12। ठीक है, हमने पार्ट 13। पार्ट 12 में हमने आपको 14 चैप्टर कराया था। आज हम आपको पार्ट 13 में कराएंगे। ठीक है, पार्ट 13 है हमारा, चैप्टर है 15 समुचित बोधक अव्यय कंजक्शन पार्टिकल। ठीक है, देखिए आप नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, कुछ खा लो और घर पर चले जाओ। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु उस पास नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्य में और तथा परंतु दो शब्द या उपवाक्यों में जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो जोड़ने का काम कर रहे हैं। दो वाक्यों को से ही हम समुचित बोधक अव्यय कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं वे शब्द जो दो शब्द वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं समुचित बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुचित बोधक अव्यय के वेद काइंड्स ऑफ कंजक्शन। समुचित बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुचित बोधक यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, व्याधिकरण समुचित बोधक अव्यय सबऑर्डिनेट कंजक्शन। फर्स्ट है आपका समानाधिकरण समुचित बोधक अव्यय जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों या वाक्यांशों को वाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं समानाधिकरण समुचित बोधक अव्यय कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, परिणामवाचक। अब आपका संयोजक देखते हैं। सबसे पहले जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और तथा एवं, जैसे राम श्याम और मोती खेल रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया। एक या दो से अधिक से शब्दों को जोड़ रहे हैं। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी में महान कवियों में से हैं। इनमें वाक्य में और व तथा संयोजक शब्द हैं। जानकारी आदि इत्यादि में संयोजक देखिए। लेकिन इनमें संयोजक लेकिन ये एक ही वर्ग के पदों या वाक्यांशों या पद उप पदों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दया, ममता, परोपकार आदि मानवीय गुण हैं। पतला, दुबला, ऊंचा, मोटा इत्यादि विशेषण हैं। विभाजक देखिए आप, जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या अधिक वस्तुओं को या व्यक्तियों आदि में से किसी एक ही ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए वाक्यों को जोड़ता है उसे विभाजक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, ना, या चाहे या किसी की आदि विभाजक है। या तो मैं साइकिल खरीद लूँगा या कैमरा। ठीक है, या कर लगा दे। ठीक है, या नाना या अथवा चाहे। तो देखिए नीचे, ना वह मुझसे बोले ना मैं उससे बोला। ना वह मुझसे बोला ना मैं उससे बोला। अब देखिएगा विरोधवाचक, जो समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि, वर्ण आदि। कमलेश तो आ गया परंतु विमलेश नहीं आया। वीर अहंकार नहीं वरन विनम्र होते हैं। परिणामवाचक देखिए, अब जो अव्यय पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताए उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। परिणाम बताया क्योंकि वो बीमार था। जोर से वर्षा हो रही है अतः कम विद्यार्थी विद्यालय आए। व्याधिकरण समुचित बोधक अव्यय देखिए, जिन पदों शब्दों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या अधिक से आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुचित बोधक अव्यय कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संकेतवाचक, स्वरूपकारक वाचक, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक। अब देखते हैं संकेतवाचक। जो समुच्चय शब्द वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट करते हैं उसे संकेतवाचक समुचित बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यदि पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जो, तो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, तथापि आदि संकेतवाचक समुचित बोधक अव्यय हैं। स्वरूपवाचक देखिए, जो समुच्चय शब्द वाक्य में उपवाक्य के पहले आकर पहले उपवाक्य की बात का स्पष्टीकरण करता है तो उसे स्वरूप नाम
स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे रात में ताजमहल ऐसा लगता है मानो दूध से नहाया हो। जो मानो अर्थात यानी आदि शब्द स्वरूप समुच्चयबोधक अव्यय है। कारणवाचक जो अव्यय पूर्ण वाक्य के अर्थ का कारण बाद वाले वाक्य के अर्थ में सूचित करता है, कारणवाचक समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि बीमार हो गया था। बीमार हो गया था वाक्य में क्योंकि से जुड़कर विद्यालय नहीं जाने का कारण बता रहा है। क्योंकि, इसलिए कि, चूंकि आदि शब्द कारणवाचक समुच्चयबोधक अव्यय हैं। इसलिए उद्देश्यवाचक देखिए जो समुच्चय शब्द उद्देश्य सूचित करता है उसे उद्देश्य समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे वहाँ इसलिए गया कि धन मिल जाए, कि, ताकि, इसलिए कि, जो, जिसमें, जिससे आदि उद्देश्यवाचक समुच्चयबोधक हैं। अब हमने क्या सीखा इसमें? जो अव्यय दो शब्दों वाक्य को जोड़ते हैं वे समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, और तथा या, क्योंकि, ताकि आदि यद्यपि समुच्चयबोधक अव्यय हैं। अब देखिए एक्सरसाइज है हमारी, पार्ट है हमारा 13। देखिए लिखने की बारी पर देखिए सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। वह शब्द जो दो शब्द या वाक्य को जोड़ते हैं कहलाते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मृत बोधक। तो हमारा आएगा समुच्चय बोधक, सेकेंड ऑप्शन। अब हमारा है खा, जो शब्द दो या अधिक शब्दों को वाक्यों एवं वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं विभाजक, प्रश्नवाचक, संयोजक, संधि। तो हम कहलाते हैं वो संयोजक। यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ भी यहाँ थर्ड ऑप्शन पर राइट करना है। ठीक है, अब देखें हमारे यहाँ क्या हो जाता है, चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाता है। देखिए हमने आपको बताया था कि आपको हम पार्ट 13 में चैप्टर 15 कराएंगे और आज हम आपको चैप्टर 16 भी कराएंगे। ठीक है, चैप्टर 16 भी आज हम आपको वीडियो में ही कराएंगे पार्ट 13 में। पार्ट 13 में आज हम आपको दो चैप्टर करा रहे हैं, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 विस्मृत बोधक अव्यय पार्ट 13 में। ठीक है, तो सब बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए यह विस्मृत बोधक अव्यय इंटरजेक्शन पार्टिकल्स। मैं यहाँ पर भी आपका पार्ट शो कर देती हूँ। पार्ट है आपका 13, 16 चैप्टर। अब नीचे दिए चित्रों का ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है। शाबाश तुमने कमाल कर दिया, हाय बेचारा गिर गया। उपयुक्त वाक्यों में शाबाश तथा हाय से विभिन्न मनोभाव प्रकट हो रहे हैं। शाबाश तथा हाय विस्मृत बोधक अव्यय हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्द हमारे तीव्र मनोभाव, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि को प्रकट करते हैं किंतु उसका संबंध वाक्यों या वाक्य के किसी पद शब्द से ना हो, विस्मृत बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मृत बोधक अव्यय विशेषताएं देखिए, विस्मृत बोधक अव्यय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजेक्शन। इनके बाद देखिए वाला चिन्ह लगता है, ये प्राय वाक्य में प्रारंभ कर आते हैं। इनका संबंध वाक्य में आने शब्दों से बिल्कुल नहीं होता। इनके द्वारा भाव की तीव्रता प्रकट होती है। ठीक है, क्या है इसकी विशेषताएं? प्रमुख विस्मृत बोधक देखिए क्रोध सूचक में अबे, धत, चुप, जा, चल ये बोलते हैं। हर्ष जब होता है तो हम उसमें बोलते हैं आह, शाबाश, धन्य, वाह वाह, आहा। अब शोक बोधक में हम बोलते हैं आह, हाय राम, बाप रे बाप, है भगवान, ओ। और शाब्दी पूर्वक बोलते हैं हम सावधान, होशियार, खबरदार। घृणा सूचक में हम छी, धिक, थू, तो ये हमारे क्या है सब प्रमुख विस्मृत बोधक है, यानी इंटरजेक्शन है। अब विस्मृत बोधक देखिए अरे, क्या, सच, ओफ, ए, ओ, आ है। अनुमोदन बोधक देखिए ठीक, हाँ, अच्छा, वाह आदि। स्वीकृति बोधक जी हाँ, अच्छा, जरूर, हाँ आदि। अभिवादन बोधक देखिए नमस्ते, राम, जय राम जी, प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श आदि। संबोधन देखिए अरे, ओ, हे, हो, ए, अजी, ठीक, अरी आदि। कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द भी विस्मृत बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा में देखिए हे राम, ये क्या हो गया। ठीक है, अब है हमारा देखिए सर्वनाम में हम किस तरीके से देखते हैं
क्या तुम्हारे सामने कुछ नहीं हुआ। क्रिया में देखिए जा 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 मुझसे टकराने की ज़रूरत नहीं। अब विशेषण में अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था, ये अलग अलग विस्मयबोधक रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ हमने क्या सीखा, मन के भाव को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, आश्चर्य आदि हमारे मन के भाव हैं। देखिए पार्ट 13 चल रहा है, अभी एक्सरसाइज है। अब आओ अभ्यास करें। तो देखते हैं, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाना है, यानी राइट का निशान लगाना है। जो शब्द हमारे तीव्र मनोभाव को प्रकट करते हैं कहलाते हैं समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयबोधक। तो वो कहलाते हैं विस्मयबोधक। अब है अबे, धत, चुप आदि विस्मयबोधक हैं। क्रोध सूचक, हर्ष, शोकबोधक, घृणा सूचक। तो वो है क्रोध, फर्स्ट है। ठीक है, थर्ड है हमारा छी छी, धीव, थू थू आदि विस्मयबोधक है। क्रोध सूचक, हर्ष, शोकबोधक, घृणा सूचक। ये है हमारे घृणा सूचक। ठीक है, यहाँ हमें थर्ड फोर्थ ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर राइट करना है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पर राइट करना है। अब हमारा सेकेंड, विस्मयबोधक शब्द तथा भाव को सुमेल कीजिए, यानी मैचिंग करनी है आपको। अब हमारा फर्स्ट है हाय, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा शोक, शोक बोधक है। हमारा सेकेंड है ओ, ये हमारा है आश्चर्य। थर्ड है हमारा आह, ये हमारा है हर्ष सूचक, हर्षबोधक। छी छी, ये हमारा है घृणा बोधक, घृणा सूचक। अच्छा, ये हमारा है स्वीकृति, ये हमारी क्या हो जाती है, मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो पहले फर्स्ट पे थर्ड लिख लीजिए, फिर 4, फिर 1, फिर 5, 2, क्योंकि हमने इससे मैच करा है। अब हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त विस्मयबोधक अवयवों से कीजिए। अब है का हमारा अबे, ये क्या कर डाला। ठीक है, ओ आप आ गए। छी छी, जालिम ने मार डाला। वाह वाह, कितना सुहावना है। तो हमने फर्स्ट में लिखा है अबे, ओ, छी छी, वाह वाह। ठीक है, हमारी यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखिए सारी एक्सरसाइज हमें क्या करनी है, बुक पर ही रखनी है। अब हमारे हैं क्वेश्चन आंसर, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, तो कॉपी खोली हिंदी ग्रामर की, ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए पार्ट है हमारा 13, चैप्टर हमारा है 16, क्योंकि हमने 15 चैप्टर में आपके क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं, तो हमने नहीं कराए हैं। ठीक है, तो हम आपको चैप्टर 16 में, चैप्टर 16 है हमारा विस्मयबोधक। चैप्टर का नाम भी लिखेंगे। अव्यय। ठीक है, अब हमारा है हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कीजिए। निम्नलिखित इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विस्मयबोधक किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्मयबोधक किसे कहते हैं। तो उत्तर है हमारा ये लिखा हुआ यहाँ से, जो शब्द हमारे तीव्र मनोभाव, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि को प्रकट करते हैं किंतु उनका संबंध वाक्यों या वाक्य के किसी पद शब्द से ना हो, विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं। ये हमारा
फर्स्ट आंसर है। यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। आपका पेज नंबर है 54, पेज नंबर 54 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 54 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है। मैं आपको पेज नंबर शो कर देती हूँ कॉपी पर और आपको आंसर लिखना है बुक से। ठीक है, अब हमारा है दूसरा, हर्ष शोक घृणा। ये हमारा आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम आपके कट रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे कट कर रही हूँ दोनों क्वेश्चन को। थर्ड है हमारा विस्मयबोधक अव्यय की कुछ विशेषताएं लिखिए। विस्मयबोधक की कुछ विशेषताएं लिखनी है। विस्मयबोधक की कुछ विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर है विस्मयबोधक की कुछ विशेषताएं लिखनी है। तो हमारी विशेषताएं ये दे रखी हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ से इनके बाद चिन्ह लगाया जाता है। ये प्राय वाक्य में प्रारंभ होते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता। इनके द्वारा भाव की तीव्रता प्रकट होती है। ये हमारा है 4 आंसर, क्योंकि सेकंड थर्ड हमने कटवा दिया है। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 54 पर ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 54 से ही आपको आंसर लिखना है। देखिए, दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिखवाया है। डेट शो करिएगा जिस दिन ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। पार्ट लिखिएगा 13, चैप्टर है आपका 16 विस्मयबोधक अव्यय। फिर हेडिंग लिखिएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको विस्मयबोधक किसे कहते हैं, तो ये आंसर आपको पेज नंबर 54 पर मिलेगा। मैंने बुक पर आपके निशान लगवाया है। ठीक है, फिर विस्मयबोधक की कुछ विशेषताएं आपका सेकंड और थर्ड मैंने क्वेश्चन कटवा दिया क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसे कटवा दिया है। ठीक है, विस्मयबोधक की कुछ विशेषताएं लिखनी थी, उसके हमने आपको बताया पेज नंबर 54 से आपको आंसर करना है। ठीक है, 4 हमने कराया, सेकेंड थर्ड हमने कटवा दिया है। अब देखिए, मैं आपको बुक पर भी समझा देती हूँ एक बार। ये आपको एक्सरसाइज बुक पर रखनी है। ये वाली भी एक्सरसाइज मैचिंग आपको बुक पर रखनी है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बुक पर रखनी है। और प्रश्न उत्तर मैंने आपको देखिए फर्स्ट कराया है, सेकंड थर्ड कटवा दिया है और फोर्थ आपके कॉपी पर कराया है। ठीक है, पेज नंबर 54 पे ही आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ तक है और फोर्थ वाला आपका यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 13 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने आज आपको 2 चैप्टर कराए हैं। चैप्टर 15, ठीक है, जिसके सिर्फ आपके सही उत्तर के आगे चिन्ह का राइट लगाना था, तो यही आपके चैप्टर में था, तो हमने करा दिया। और आपको पार्ट 13 में हमने चैप्टर 16 भी कराया है, जिसमें हमने आपकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी बुक पर ही रखनी है और आपको ये वाली एक्सरसाइज भी बुक पर ही रखनी है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चैप्टर 15 से कुछ भी नहीं करना है, बुक कॉपी पर एक्सरसाइज है वो बुक पर ही रखनी है। और चैप्टर 16 में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो वो मैंने कॉपी पर कराए हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 13 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने आज आपको 2 चैप्टर कराए हैं, 15 और 16। ठीक है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।